नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। उपनेता एनडीए बिहार विधान परिषद नवल किशोर यादव ने बीएसएससी के मुद्दे पर अपनी बातों को रखा है। दरअसल उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। प्रेस वार्ता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी बोर्ड के छात्रों के लिए थी। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। उस नामांकन प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा छात्र हैं वो सीबीएसई के ही हैं और उनके एडमिशन्स करवाए जा रहे हैं। वजह यह है कि उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और उस हिसाब से एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में बीएसईबी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उससे अछूते रह जा रहे हैं और इसी विषय में उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी। उसी वार्ता के दौरान उनसे एक सवाल बीएसएससी काउंसलिंग को लेकर भी पूछ दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनका कहना था कि बीएसएससी काउंसलिंग होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नवल किशोर यादव। जिनको आपने चयन कर लिया है उसका काउंसलिंग करना चाहिए, नहीं हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एकोमोडेट करना चाहिए। निश्चित रूप से लिखेंगे। जो आम हित का सवाल होगा, हमारे पार्टी और हमारे सरकार का यही खासियत है कि जो जरूरत है आम आवाम के लिए उन बातों को पत्र भी लिखा जाएगा, बात भी किया जाएगा और इन मुद्दों को संजीदगी से उठाया भी जाएगा। तो आपने सुना कि नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर काउंसलिंग नहीं हुई है तो काउंसलिंग होनी चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे फिर पूछा गया कि क्या आप पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा हाँ, हम मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। ज्ञात हो कि अब महाआंदोलन का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। 23 सितंबर को महाआंदोलन हो रहा है और इस पर जो छात्र नेता हैं दिलीप, उन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि आगे से वो रहेंगे और पीछे से छात्रों को अपनी मांगों को लेकर वहां आना होगा और बीएसएससी के पास अपनी मांगों को शांतिपूर्वक उठाना होगा। और इसी के मामले में अब चूंकि उन्होंने बात कह दी है नवल किशोर यादव, अगर मुख्यमंत्री तक पत्र लिखते हैं तो शायद उनके बात में ये जाए, उनके संज्ञान में ये जाए और अगर इसी सप्ताह डेट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं तो मामला शांत हो सकता है। और अगर ये भी नॉर्मल बाकी लोगों की तरह बोलकर निकल गए हैं, अगर कोई पत्र नहीं लिखते हैं, अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो फिर बीएसएससी स्टूडेंट्स के द्वारा जो ऐलान किया गया है वो उस पर बने रहेंगे और महाआंदोलन 23 सितंबर को होगा। तो आपने सुना है नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बीएसएससी संबंधित जितने भी डिटेल्स होंगे हम आपको लगातार बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।